नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए जीवन की विभिन्न दशाओं को और जीवन में जो विविधताएं हैं उसको समझने का जो है हम प्रयास करते हैं। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से आप उन सारे विषयों को, सारे तथ्यों को, सारी बातों को गहराई से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे जीवन में सदैव आप देखेंगे कि हमारी जो अपनी सोच है, हम अपने सोच को लेके कितने उदारता से जो है प्रस्तुत होते हैं और दूसरे के इंटेंशन को हम किस प्रकार से लेते हैं, ये जो है हमारे समझ और जो है विवेक का विषय होता है। हम अक्सर जो है ये प्रयास करते हैं कि जो हम चाहते हैं क्या वो सामने वाला जो है आपको देने के लिए तैयार है। अगर वो व्यक्ति नहीं है रेडी, अगर उस व्यक्ति में वो क्षमताएं नहीं है, उस व्यक्ति में वो एक अपना होने का जो है भाव नहीं है, तो यहाँ पे जो है चीज़ें आप अपने तरीके से जो क्रिएट करते हैं, थॉट प्रोसेस जो आपके माइंड में चलता है, वो आपको जो है एक अधोगति, एक जो है ऐसी मना स्थिति में लेके जाता है जहाँ पे वो आउटपुट आना चाहिए वो जो है बिगड़ जाता है। इन सब बातों को हर एक चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सहजता और सरलता के साथ प्रस्तुत किया है। हम उसी के बारे में जो है चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है अयोध्यावासी सब जो है बाराती के रूप में जनकपुर पहुँचे। वहाँ पर राजा जनक ने सभी का जो है बड़े आदरपूर्वक और हर तरीके से ऐसा स्वागत किया कि वैसा जो है कभी किसी ने महसूस ही नहीं किया था। राजा दशरथ को जानकर विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण ये सब जो है दशरथ जी से मिलने आए और दशरथ ने जब देखा कि मुनि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण साथ में आ रहे हैं तो वो हर्षित होकर उठे। आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मुनहि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धर सीसा, कौशिक राव लिए उरलाई, कही असीस पूछ कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर दशरथ जी विश्वामित्र जी की जो है बहुत आदर करते थे, उनका जो है बहुत सम्मान करते थे। तो मुनि के चरण धूलि को जो है सिर पर चढ़ाकर दंडवत जो है प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। जब दशरथ जी ने जो है चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर दंडवत प्रणाम किया, आप सोचिए कि राजा दशरथ वो जो है विश्वामित्र जी के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और विश्वामित्र जी राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद देकर जो है कुशल पूछी। आज के समय में लोग किसी के पांव किस प्रकार छूते हैं आपने देखा ही होगा कि मतलब घुटने घुटने तक जो है उनका हाथ नहीं पहुंचता। कहने का क्या मतलब है कि भाव, कहने का क्या मतलब है कि आप जो है किसी के प्रति कितने समर्पित हैं, ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो है सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इस प्रकार से जो है विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कुशल पूछी और आशीर्वाद दिया। पूरी दंडवत करत दो भाई, देख नृपन उर सुख न समाई, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं और उसके बाद जो है भाइयों ने दंडवत प्रणाम राजा दशरथ के किए और इस प्रकार से देखकर राजा के हृदय में जो है सुख समा ही नहीं रहा है। जब माता पिता अपने पुत्रों को इस प्रकार से देखते हैं कि उन्होंने जो है अपने जीवन में कुछ अचीव किया है, कुछ उपलब्धि पाई है, तो उनके हृदय में जो सुख होता है वो समाता नहीं है। इसलिए पुत्र का दायित्व है कि वो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जो है जान लगा देनी चाहिए और अपना जो है सब कुछ दे देना चाहिए। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया।
चूंकि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को काफ़ी दिनों पहले ही ले आए थे, तो इससे जो है जो वियोग उत्पन्न हुआ था, जो वियोग जनित दुस्सह दुख था, वो जो है मिटाया। मानव मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो, वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे कि एक मृतक शरीर को जो है प्राण मिल गए हो। शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो खत्म, पूरी कहानी समाप्त। लेकिन इसी प्रकार से व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति से आप इस प्रकार से कनेक्ट हो जाते हैं कि जब वो आपके जीवन से जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्राण जो है ले लिया हो, किसी ने प्राण निकाल के जो है आपके शरीर से प्राण ही निकाल लिया हो, आप मृत समान हो जाते हैं। पुण्य वशिष्ठ पद सिर तिननाए, प्रेम मुदित मुनिबर उरलाए, विप्र वृंद बंदे दोह भाई, मन भावती असीसे पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। उसके बाद जो है राम और लक्ष्मण वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से जो है लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद दिए। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की जो है वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। तो जितने भी ब्राह्मण सब गए हुए थे बारात, उन सभी को जो है सिर नवाया और सभी ने जो है मन भाए आशीर्वाद जो है दिए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा, हर्षे लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। उसके बाद जो है भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई जो है श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। उसके बाद जब राम ने देखा भरत और शत्रुघ्न को तो उनको जो है उठा के हृदय में लगा लिया। और लक्ष्मण जब दोनों भाइयों को देखे तो हर्षित हो गए और प्रेम से जो है मिल रहे हैं। इसी प्रकार का प्रेम होना चाहिए भाइयों के बीच में। आप जब किशोरावस्था में होते हैं, बचपन में होते हैं, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, लेकिन जब आप बड़े होते हैं, आपके जीवन में जिम्मेदारियां आती हैं, आपका शादी ब्याह हो जाता है, अलग अलग जो है उसके बाद जो है आप देखते होंगे घरों में बंटवारे हो जाते हैं, ज़मीन का बंटवारा, घर का बंटवारा, हर एक चीज़ का हो जाता है। तब वो जो एक घनिष्ठता होती है, जो एक भाव होता है, वो जो है समाप्त होने लगता है। आप देखेंगे आज के समय में भाई भाई जो है लड़ रहे हैं। आज के समय में ऐसी स्थिति है कि एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं। श्री रामचरितमानस ये सिखाती है कि आप जो है रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से वो भाई होने का जो भाव है कि सदैव जो है एकजुट रहना है, एक दूसरे के लिए जो है जान छिड़कना है और उसके लिए जो है अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना है। इस प्रकार से जो है ये ग्रंथ आपको बता रही है और समझा रही है। उसके बाद जो है पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत, मिले जथाविद सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जात के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। उसके बाद जो है प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या वासियों से मिले, कुटुंबियों से मिले, जात के लोगों से मिले, याचकों से मिले, मंत्रियों से मिले, मित्रों सभी से जो है यथायोग्य मिले। हमें जो है किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपका जो स्वभाव है वो राजा के समान एक समान होना चाहिए और जो एक भीख मांगने वाला है, जो याचक है, उसके समान भी, उसके साथ भी एक समान होना चाहिए। यही जो है आपका नेचर, यही जो आपका स्वभाव, यही जो आपका चरित्र है, यही जो है सबसे ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन लोग जो है अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। राजा के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ मेरा हो जाए, इसलिए उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी जी हजूरी करते हैं, उनके चरणों में जो है अपने आप को समर्पित रखते हैं। लेकिन वही कहीं अगर याचक उसे मिल गया तो वो जो है याचकों को गाली देता है, उसे जो है डांटता है, मारता है, तरह तरह के जो है उसके साथ ऐसे बर्ताव करता है कि वो दुखी हो।
इसका मतलब यही है कि उस व्यक्ति का जो अलग अलग लोगों के साथ इंटरेस्ट है वो अलग है। ऐसे व्यक्ति से सदैव आपको बच के रहना है, क्योंकि ऐसे लोग किसी के भी जो है हितैषी नहीं होते, मित्र नहीं होते। उनका जो है इंटरेस्ट के हिसाब से संबंध होता है। व्यक्ति वही विशेष है, व्यक्ति वही एक अलग है जो हर एक व्यक्ति के साथ उसका एक जैसा जो है व्यवहार हो। जिस प्रकार से आपके माता पिता हैं, उसी प्रकार से इस सृष्टि में जो भी एक आप देख रहे हैं पुरुष व्यक्ति को, वो भी वही उसी के समान है। आपका जो स्वभाव है या आपका जो व्यवहार है, ये जो आपका शब्द है, जो आपके कहे हुए वचन हैं, वो सब उसी के समान होने चाहिए जैसे कि आप अपने माता पिता से बात करते हैं। राम ही देखि बारात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जाति बखानी, नृप समीप सोहै सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हो गई। जब श्री रामचंद्र जी को बारात ने देखा तो जो है उनके वियोग में जो हृदय में सबके अंदर आग जल रही थी वो शांत हो गई। जाहिर सी बात है कि बारात जा रही और दूल्हा ही नहीं है तो बारात किस चीज़ की, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो पहले ही जो है जनकपुर पहुंच गए थे। बारात जो है बाद में संदेशा भिजवा के बारात बाद में आई। तो जब बारातियों ने देखा श्री रामचंद्र जी को तो जो वियोग की वजह से हृदय में जो आग जल रहा था वो जो है शांत हो गया। प्रेत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हो। तो प्रीत की रीत का बखान हो ही नहीं सकता। जहां पे प्रेम है वहां पे फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। प्रेम की जो है इस प्रकार से हम वर्णन कर ही नहीं सकते। जहां वो विद्यमान है फिर जो है कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। और राजा के पास जो चारों पुत्र हैं वो इस प्रकार से शोभा पा रहे हैं जैसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये शरीर धारण किए हो। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ये चारों गुण विद्यमान हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, वो व्यक्ति जो है सर्वोपरि है, वो व्यक्ति भगवान है, वो व्यक्ति जो है उस स्थिति में है, उस व्यक्ति के उत्कृष्टता की स्थिति में है जहाँ पे उसका जो सीधा कनेक्शन है वो गॉड से है, वो ईश्वर से है, वो एनर्जी से है जो उसे प्राप्त हो रही है। सुतन समेत दशरथहि देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरसी सुर हनहि निशाना, ना कटकी नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। जब इस प्रकार से राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को दशरथ जी को साथ में देखा तो नगर के जितने स्त्री पुरुष हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। तो इस प्रकार से माहौल क्रिएट हो गया है कि बड़ा ही शुभ और आनंद का जो है पूरा माहौल बना हुआ है। ऐसा ही होता है जब बहुत अच्छा समय आता है, जब इस प्रकार की चीज़ें क्रिएट होती हैं तो आपके सराउंडिंग में भी सारी चीज़ें बहुत ही शुभ और अच्छी होने लगती हैं। सतानंद और विप्र सचिवगण, माघध सूत विदुष बंदी, जन सहित बारात राव सनमाना, आय सुमांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वो वापस लौटे। आगमनी में आए हुए जो शतानंद जी थे, अन्य जो ब्राह्मण थे, मंत्रीगण थे, मागध थे, सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दी का जो दशरथ जी का आदर सत्कार किया था, उसके बाद जो आज्ञा पाकर वापस गए। तो अगवानी के लिए ये सब लोग आए हुए थे, बारात का जो है स्वागत किया, हर तरीके से व्यवस्था की और उसके बाद जो है वो आज्ञा लेकर वापस लौटे। आप देखते होंगे कि आज के समय में भी जहाँ पे बारात रुकती है, जहाँ जनवासा होता है, उनके स्वागत के लिए हर तरीके की व्यवस्था होती है और उसके स्वागत के बाद जो घराती होते हैं वो जो है जो प्रमुख होते हैं वर पक्ष के, उनसे आज्ञा लेकर वो घर के काम के लिए वो वापस आ जाते हैं। प्रथम बारात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लहाई,
बढ़ऊ दिवस निस्विध सन कहाई, बारात लगन के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। जिस दिन लगन था बारात जो है उससे पहले आ गई। अब बारात पहले आ गई तो जाहिर सी बात है कि ऐसा आनंद उमड़ा, ऐसा जनकपुर में आनंद छाया कि हर एक व्यक्ति जो है उसी में मंत्रमुग्ध हो गया। अब ऐसी जो है जब माहौल क्रिएट होता है, इस प्रकार का जब चीज़ें क्रिएट होती हैं, लगन मान लीजिए अभी बाद में है, सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, हर एक उपस्थित है, तो बड़ा ही जो है मनोरम और सुशोभित वो जनकपुर हो रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। सभी जो है ब्रह्म के आनंद को प्राप्त हो रहे हैं और सब विधाता से मना रहे हैं कि ये दिन रात जो है बढ़ जाए, बड़े हो जाए। आप भी ऐसा सोचते हैं, जब आपके जीवन में इस प्रकार का समय आता है तब आप यही चाहते हैं कि जो ये सुख मिला है, जो ये आनंद के पल आए हैं, ये जो है क्षणिक ना हो, ये जो है लंबा खींचे, ये जितना लंबा हो सके उतना हो सके। ये आपके ही हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो ऐसे जो क्षण हैं आप अपने जीवन में सदैव बना के रखेंगे। आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, चिंताएं हैं, इसका जो कारण है वो आप ही है। आप ही जो है इन सब से निकल कर अपने जीवन में हर एक क्षण उत्सव ला सकते हैं, हर एक क्षण जो है वो उत्साह ला सकते हैं, हर एक क्षण वो माहौल बना सकते हैं कि आप और आपके साथ आपके परिवारजन, कुटुंबी, नगरवासी, गांववासी सभी जो है आनंदित हो सकें। तो अपने आप को उस प्रकार से बनाइए, प्रयास करिए। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज, जहाँ तहाँ पुरजन कहई अस, मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी तो सुंदरता की सीमा ही नहीं है। सुंदरता की सीमा है मतलब कि रामचंद्र जी और सीता तो सुंदरता की खान है, और दोनों राजा जो है पुण्य की सीमा है, मतलब कि राजाओं में पुण्य भरा हुआ है, रामचंद्र जी और सीता में सुंदरता भरी हुई है। इस प्रकार से जो है जनकपुर के सारे स्त्री पुरुष इस बात को कह रहे हैं। सामान्यतः जो है आप देखेंगे हमारे भी शादियों में जो होती है तो आप ये अक्सर कहते हुए पाएंगे कि भैया बाराती बड़े अच्छे थे, भैया आपके समधी जो है बड़े अच्छे थे, उनका स्वभाव बड़ा अच्छा था, और जो बाराती आए थे उनका भी जो है स्वभाव बहुत अच्छा था। वो व्यक्ति के जो है व्यवहार से, वो व्यक्ति के जो है चाल चलन से, व्यक्ति के जो है वचन से ये जाहिर होता है कि व्यक्ति का जो प्रभाव है, व्यक्ति का जो स्वभाव है वो कितना अच्छा है और किस प्रकार से है। ये हर व्यक्ति ऑब्जर्व करता है और उसे इस बात का एहसास होता है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस कथा का आनंद ले रहे होंगे और इस कथा के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसमें जो है आपका सम्मिलित होना आवश्यक है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन व्यक्तियों तक भी जो है इस वीडियो को भेज सकते हैं ताकि उनके जीवन में जिस प्रकार का अंधकार है या किसी कारणवश उनकी दिशा जो है खराब हो गई है, मुझे पूरी आशा है कि श्री रामचरितमानस का अगर वो नित्य पाठ करेंगे या सुनेंगे तो उन्हें जो है इसका लाभ अवश्य मिलेगा। दिन प्रतिदिन जो है वो कुछ जो है समझेंगे और उनके ज्ञान में जो है वृद्धि होगी, जिससे आने वाले समय में वो अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इस चैनल का उद्देश्य मात्र यही है कि आपको हर एक उस विषय से अवगत कराया जाए ताकि आप अपने जीवन में एक ऊंचाई को प्राप्त कर सकें। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।